जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। देखिए बच्चों, ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक फार्मर किसान लेंचो से, जिसका घर एक लो हिल पर है ना, एक वैली लो हिल पर था। हिल मतलब छोटा सा पहाड़, जहाँ से पूरा आसपास का एरिया बहुत अच्छे से दिखाई देता था। उस हिल से अगर हम देखते थे तो आसपास के खेत, नदी, पहाड़ सब बड़े अच्छे से दिखाई देता था। तो वो जो किसान था लेंचो, उसके भी खेत बहुत अच्छे थे, है ना। खेत बिल्कुल पके हुए थे और उसको केवल एक ही आशा थी गॉड से, क्या कि अगर मेरे खेतों में एक छोटी सी बारिश हो जाए, डाउन प्योर या लिटिल सावर, तो मेरे खेत जो इतने अच्छे हैं, इस बार बहुत सारा पैसा मिल सकता है मुझे खेतों से। तो अगर इसमें छोटी सी बारिश हो जाए या छोटी सी सावर भी हो जाए तो मेरे खेत और अच्छे हो जाएंगे और मुझे और ज़्यादा पैसा मिल सकेगा। तो वो अपनी वाइफ से डिस्कशन कर रहा है शाम के समय, है ना। शाम का समय है, उसका बड़ा लड़का खेतों में काम कर रहा है, छोटा लड़का घर के पास खेल रहा है। और लेंचो अपनी वाइफ से डिस्कशन कर रहा है कि अगर मेरे खेतों में छोटी सी भी सावर हो जाए, है ना, थोड़ा भी पानी बरस जाए तो क्या होगा, मेरे खेत बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो वाइफ कहती है विश्वास रखो, है ना, और जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। तो तभी लेंचो उत्तर दिशा की तरफ देखता है, नॉर्थ डायरेक्शन में देखता है कि यहाँ से मतलब बादल आ जाए और मेरे खेतों में पानी बरसा दे। तभी उसकी वाइफ सारे बच्चों को, मतलब दोनों बच्चों को और प्लस लेंचो को कहती है कि डिनर करने आ जाइए, मतलब रात का खाना तैयार है। और जैसे ही लेंचो और बच्चे खाना खाने के लिए बैठते हैं, तभी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें खेतों में गिरने लगती हैं। लेंचो बहुत खुश होता है और अपनी वाइफ से कहता है, देखो मैंने जैसा चाहा था वैसा होने जा रहा है। और वो दौड़ के खेतों में आता है और अपनी वाइफ से दूर से चिल्ला के कहता है, देखो जिसमें बड़ी बूंदें हैं, बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप, है ना, जो इसमें बड़ी बूंदें हैं, बिग ड्रॉप हैं, वो क्या है, 10 सेंट के इक्वल हैं। सेंट मतलब यहाँ पे होता है पैसे से, सेंट मतलब क्या होता है, पैसे से। और जो छोटी बूंदें हैं, है ना, लिटिल ड्रॉप, वो 5 सेंट के इक्वल हैं। उसकी वाइफ भी बहुत खुश होती है कि चलो हमारे खेतों में पानी बरस रहा है ना, इससे क्या होगा, हमारे खेत बहुत अच्छे होंगे, हमारे इस साल हम लोग को उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और लेंचो क्या होता है, इतना खुश होता है, उसका ठिकाना नहीं रहता खुशी का। और वो जब जैसे ही खाना खाने के लिए जाता है, तभी वो क्या देखता है कि बड़े बड़े हिल स्टोन, है ना, उसके खेतों में गिरने लगे। वो डर जाता है, सहम जाता है कि व्हाट आई एम डू, अब मैं क्या करूं, है ना। क्योंकि ये जो बड़े बड़े हिल स्टोन गिर रहे थे, देखने में तो चांदी जैसे लगे थे, लाइक अ सिल्वर, है ना, सिल्वर कॉइन्स, लेकिन ये बहुत खतरनाक थे उसके खेतों के लिए। अपने वाइफ से कहता है कि मैं आशा करता हूँ, है ना, कि मैं गॉड से ये होप करता हूँ कि जो हिल स्टोन गिर रहे हैं बहुत जल्दी बंद हो जाए, नहीं तो हमारा पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। उसकी वाइफ कहती है टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। और लेंचो देखते ही देखते क्या होता है, 1 घंटा बीत जाता है लेंचो का। और जब हिल स्टोन बंद होते हैं, तेज हवाएं चलना बंद होती हैं, तो क्या होता है, उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। वो पूरा लो हिल, पूरा मतलब कि माउंटेन, पहाड़, वो पूरा एरिया सफ़ेद रंग की चादर से ढक जाता है। ऐसा लगता है कि सब जगह क्या है, सब जगह साल्ट फैला हुआ है। लेंचो अपने खेतों में जाता है, अपने बच्चों से कहता है, अगर क्या होता, अगर प्लग ऑफ लोक्स मतलब टिड्डियों का दल भी अगर हमारे खेतों में आता तो क्या होता, कुछ ना कुछ हमको छोड़ के चला जाता। वो लोग आते, हमारे खेत को खाते, है ना, लेकिन तो भी हमारे खेत में कुछ ना कुछ छोड़ के चले जाते। लेकिन जो हिल स्टोन गिरा, इसने हमारे खेतों में कुछ भी नहीं बचाया और इस साल हमको और हमारी फैमिली को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात पर जब रात में लेंचो अपने बिस्तर पे लेटता है, पूरी रात उसको सोचता है कि व्हाट आई एम डू इन दिस ईयर, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, खेतों को फिर से बोने के लिए कुछ नहीं है,
है ना, मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपनी फैमिली की तरफ बार बार देखता है कि ये मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, और इस साल ये लोग भूखे रहेंगे। फिर उसके मन में फिर से एक दूसरा आइडिया आता है, विचार आता है, नहीं, जो गॉड है ये हमको भूखे नहीं रहने देगा। जब पूरे संसार की व्यवस्था करता है भगवान खाने की, तो हमारी भी व्यवस्था करेगा। लेकिन कैसे करेगा? फिर उसके मन में दूसरा विचार आता है, कैसे गॉड ये सब कर सकता है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये सब सोचते सोचते पूरी रात उसकी गुजर जाती है। उसके मन में केवल एक ही होप, एक ही आशा रह जाती है। वो किस चीज़ की आशा रह जाती है? एक ही होप रह जाती है, गॉड। और वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट डे जैसे मैं उठूँगा तो पहले गॉड को एक लेटर लिखूँगा। लेंचो जो कि एक किसान था, एक बैल की तरह काम करता था, है ना, हार्ड वर्कर फार्मर था, लेकिन उसे पढ़ना भी आता था। और अगले दिन जब उठता है तो दिन होता है संडे का। लेंचो एक लेटर लिखता है और लिखने के बाद पास के एक टाउन में जाता है। टाउन मतलब छोटा शहर। और उस टाउन में जाकर वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाता है, स्टाम्प्स परचेज करता है, उसको अपने लेटर पे लगाता है और लेटर बॉक्स में डाल देता है। केवल उसमें एक वर्ड लिखता है, एड्रेस में टू गॉड। इसके बाद जो उस पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन होता है वो लेटर बॉक्स को ओपन करता है और वहाँ से जब लेटर्स निकालता है और जब लेंचो का लेटर देखता है तो उसको हंसी का ठिकाना नहीं रहता। वो हंस हंस के पागल हो जाता है कि गॉड के लिए आज पहली बार मेरे पूरे कैरियर में पहली बार गॉड के लिए कोई लेटर आया है ना। और फिर वो हंसते हंसते अपने बॉस के पास जाता है, जो पोस्ट ऑफिस का मेन बॉस रहता, और उसको दिखाता, देखिए सर, पहली बार ऐसा लेटर आया, मैं क्या करूं इसके लिए। पूरा स्टाफ हंसने लगता है, बॉस भी हंसता है, लेकिन बॉस जो होता है कुछ देर बाद सोचता है और कहता है, क्या भगवान पर इसका क्या विश्वास है, जिसने भी लेटर लिखा इसका कितना अच्छा विश्वास है भगवान के ऊपर। और मैं चाहता हूं कि हम इस विश्वास को बना के रखें, इस आदमी के इस विश्वास को बना के रखें। और क्या मैं भी कभी ऐसे विश्वास को भगवान के सामने रख पाऊंगा। जब वो लेटर ओपन करते हैं तो देखते हैं लेटर में क्या लिखा है। जब वो लेटर ओपन करते हैं तो देखते हैं लेटर में क्या लिखा है। तो वो देखते हैं कि लिखा है, ओ गॉड, इस साल मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है ना, और मुझे आपसे 100 पीसो चाहिए। पीसो मतलब यहाँ पे रुपीज़ है, क्योंकि ये आपकी मतलब कि अदर कंट्री जो स्टोरी है तो वहाँ पर वहाँ के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग स्टोरी चल रही, सारी यहाँ पे पीसो मतलब रुपीज़ है। तो बॉस डिसाइड करता है कि हम इस लेटर का आंसर देंगे। पढ़ने के बाद डिसाइड करता हम इस लेटर का आंसर देंगे। और वो अपनी सैलरी से और अपने स्टाफ से कहता है, आप लोग अपनी सैलरी से कुछ ना कुछ चैरिटी कर दीजिए। जब वो चैरिटी करता है, कुछ फ्रेंड से भी मांगता है, पूरा कलेक्शन उसका 70 पीसो होता है। 70 पीसो होता है। इसके बाद क्या होता है, उस लेटर में 70 पीसो रखता है, उसको स्टेपल करता है, उसको पेस्ट करता है उस पर, और उसको फिर से गॉड लिख के, केवल एक वर्ड गॉड लिख के लेटर उसको रख लेता है। जैसे ही अगले संडे आता है, लेंचो तुरंत पोस्ट ऑफिस आता है और पोस्टमैन से पूछता है, क्या मेरा कोई लेटर आया हुआ है ना। तो पोस्टमैन उस गॉड वाले लेटर को उठा के, जिसमें इन्होंने पैसे रख रखे हैं, उस लेंचो को देता है। लेंचो को कोई भी सरप्राइज नहीं होता कि भगवान ने मुझे कैसे लेटर भेज दिया, है ना। उसे लगता है कि जो मैंने किया था वो लगता काम हो गया। और उस लेटर को जैसे ही ओपन करता है और पैसे गिनता तो देखता है इसमें 17 रुपीज़ है, केवल 70 रुपीज़। मैंने तो 100 रुपीज़ मांगे थे। और वो टेंशन में आ जाता है। वो तुरंत विंडो की तरफ जाता है, पोस्ट ऑफिस की विंडो की तरफ जाता है, वहाँ से इंक और पेपर लेता है और राइटिंग टेबल जो पोस्ट ऑफिस में होती है उस पर बैठ जाता है और लिखना चालू करता है। क्या लिखता है, ओ गॉड, मैंने आपसे 100 रुपीज़ मांगे थे या 100 पीसो मांगे थे, मुझे केवल 70 पीसो मिले, है ना। तो मैं जानता हूँ आप ये ब्लंडर मिस्टेक कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप गॉड हो। रास्ते में ये जो पोस्ट ऑफिस के जो पर्सन हैं, इन्होंने ही ये ब्लंडर मिस्टेक किया होगा, है ना। और ये तो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ये तो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। और नेक्स्ट टाइम जो बचे हुए पैसे हैं मुझे बहुत जल्दी भेजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। और इसके बाद लेंचो विंडो पे जाता है, विंडो से स्टाम्प परचेज करता है, उसको पेस्ट करता हो लेटर बॉक्स में, लेटर को डाल देता है
और यहीं से हमारी स्टोरी का दी एंड हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी स्टोरी समझ में आई होगी। अगर स्टोरी समझ में आई है और आप चाहते हैं कि हम अगली स्टोरियाँ भी इसमें डालें क्लास 10th की, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।